हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शांतनु सिंह फ्रॉम IIT BHU। वेलकम टू महामना एकेडमी। जैसे हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। तो इसका हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। उसमें ओम्स लॉ के बारे में जान चुके थे, ओम्स लॉ के जो जो फॉर्मुलेस होते हैं उसके बारे में जान चुके थे। अब चलते हैं कुछ ओम्स लॉ के जो और एक्स्ट्रा फॉर्मुलेस हैं उसके बारे में जानने के लिए। जैसे अभी तक क्या जान चुके थे हम लोग, 3 मेजर फॉर्मुलेस हम लोग जान चुके थे। क्या क्या था? ये वीडी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जान चुके थे, क्या था? E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ। यहां पर E तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन था और E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, M मास था और टाउ हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम था। ये एक मेजर फॉर्मूला हम लोग जान चुके थे पिछले लेक्चर में। और हमने क्या कहते हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाल लिया था, जो कि था ये I इज इक्वल्स टू NEAVD। यहां पर N हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E हमारे पास फिर से इलेक्ट्रॉन, A हमारे पास एरिया एंड B ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी हमारे पास। और तीसरा मेजर फॉर्मूला हमारे पास था E इज इक्वल्स टू V बाई L। तो अगर मान लेते हैं हमको एक कंडक्टर गिवन है L लेंथ का, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी उसका फॉर्मूला होगा इसके दोनों एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हम जान चुके थे, फिर से बता देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ। सेकेंड, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन NEAVD। और तीसरा मेजर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमें कुछ कुछ और फॉर्मुलेस डिराइव करने थे, जितने हमने फॉर्मुलेस अभी तक जान चुके थे उससे। तो हमारे पास नेक्स्ट अभी क्या आता है, जैसे I इज इक्वल्स टू हमने निकाल दिया NEAVD। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पता था, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई L। ओके, और VD का फॉर्मूला हमें पता था E बाई M इंटू टाउ। तो इन तीनों से अगर हम और चीजें और फॉर्मुलेस डिराइव करना चाहें तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है, NEAVD। ठीक, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर है उसका फॉर्मूला हमें गिवन है, ये यहां पर पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल्स टू NEAVD का फॉर्मूला क्या गिवन है, E इंटू E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देख सकते हैं, E का फॉर्मूला हमें गिवन है कितना, V बाई L। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, NEA स्मॉल e डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ। और जो E बचा उसमें हमने क्या पुट कर दिया, V बाई L। तो फाइनल फॉर्मूला अभी तक हमारे पास क्या बन चुका है, NEA, और ये E इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो E स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, टाउ इंटू V डिवाइडेड बाई ML। ठीक है, ये फॉर्मूला बन चुका है यहां पर हमारे पास। अब अगर इसको हम रिलेट करना चाहें, जो हम बचपन में फॉर्मूला पढ़े हैं ओम्स लॉ का, I इज इक्वल्स टू V बाई R, या तो V इज इक्वल्स टू IR, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको अगर इससे रिलेट करना चाहें तो यहां पर हम V का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, V इज इक्वल्स टू, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, IML डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर A टाउ। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वोल्टेज का। तो अगर इसको हम कंपेयर करें V इज इक्वल्स टू IR से, तो V हमारे पास ये गिवन है, V इधर ये रहा, I हमारे पास ये रहा। तो बाकी बची हुई चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू ML बाई NA E स्क्वायर टाउ। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या जान चुके हैं, R का फॉर्मूला हम लोग ने निकाल लिया, क्या होता है, ML बाई NA E स्क्वायर इंटू टाउ। ये चीज हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं इसका। तो यहां से अगर हम देख सकते हैं R का फॉर्मूला हमें क्या पता है, रो L बाई A होता है, ये चीज हमें पता है, ये फॉर्मूला। तो यहां से अगर हम इसको फिर से कंपेयर करना चाहें तो L बाई A ये रहा, L बाई A ये रहा। तो बाकी बची हुई चीज हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, रो का। रो क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल आएगा, M डिवाइडेड बाई N
ए ई स्क्वायर इंटू में टाउ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, रेजिस्टिविटी का। अब रेजिस्टिविटी से हम एक और चीज निकाल सकते हैं, क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी। तो मतलब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ए ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ जाएगा, कंडक्टिविटी का। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम लोग ने और डिराइव कर लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जो हम रेजिस्टेंस है हमारा, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होती है, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या तो T2 माइनस T1। तो R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। अब यहां पर R2 और R1 क्या है, रेजिस्टेंस है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, और हमारे पास अल्फा क्या है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी या तो हमें निकालनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास T2 और T1, ये हमारे पास टेम्परेचर्स है। तो हमने निकाल लिया, हमको ये पता चल गया क्या, रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, जहां पर एल्फा हमारे पास कांस्टेंट है, R रेजिस्टेंस है और T हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा खुद से और एक बार ट्राई करिएगा। हमको गिवन है R1 गिवन है 1 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, R2 गिवन है 1.2 ओम एट T डिग्री सेल्सियस। हमें पता नहीं है, यही निकालना है हमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ T गिवन, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 10 टू द पावर -2। ठीक है, पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे होगा ये। R1 हमें क्या गिवन है, 1 ओम। R2 हमें क्या गिवन है, 1.2 ओम। और ये R1 है, ये कितने टेम्परेचर पर है, T इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। और ये हमें यहां पर जब R2 की वैल्यू 1.2 है तो हमें ये टेम्परेचर निकालना है, ये कितना है। और अल्फा की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर -2। इन सारी वैल्यूज को उस इक्वेशन में डाल देते हैं। क्या था इक्वेशन, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ठीक, तो R2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1.2। R1 की वैल्यू क्या गिवन है हमको, 1, यहां पे 1 आ जाएगा, प्लस अल्फा की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर -2। T2 क्या गिवन है, T2 हमें निकालना है, तो T यहां पर T पुट कर देते हैं, माइनस T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा 1.2 इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही रहेगा 1 प्लस 10 की पावर -2 ब्रैकेट में T माइनस 20। ठीक है, अब 1 को अगर इधर हम करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1.2 माइनस 1 0.2 बचेगा यहां पर, इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 T माइनस 20। अब 10 की पावर -2 को इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ये डिवाइड में, 0.2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू T माइनस 20। अब यहां पर ही हम इसकी 10 की पावर -2 को इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू T माइनस 20। ठीक है, अब यहां पर अगर 10 की पावर 2, ये क्या होता है हमारे पास 100, तो 0.2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू T माइनस 20। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसका हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट हट जाएगा और 20 हो जाएगा ये। तो 20 इज इक्वल्स टू T माइनस 20। तो अब 20 को हम अगर इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं। ट्वेंटी इज इक्वल्स टू T माइनस 20। अब इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू T। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जिनका सही था बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है,
यहाँ पर अब हमारे पास एक नोट आता है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पर एक रजिस्टर गिवन है और यहाँ पर एक दूसरा रजिस्टर गिवन है। इसके इस एंड पर पोटेंशियल है हमारे पास V1 और इस एंड पर पोटेंशियल है V2। और सिमिलरली इस वाले रजिस्टर में इस वाले एंड का पोटेंशियल है V1 और इस वाले एंड का पोटेंशियल है V2। तो मान लेते हैं इस वाले रजिस्टर में जो हमारी क्या कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस वाले रजिस्टर में हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहां पर अगर हमको करंट की वैल्यू निकालनी हो, रजिस्टर गिवन है हमारे पास R का, तो यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई R। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, हमें पता है करंट जो फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो करता है। तो इधर वाला पोटेंशियल जो होगा V1 वो हाई होगा और इधर वाला जो पोटेंशियल होगा वो लो होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 बाई R। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला इस केस में। नेक्स्ट सिमिलरली इस केस में देखा जाए तो I का फॉर्मूला भी हमारे पास फिर से वही रहेगा, डेल्टा V बाई R। लेकिन यहां पर जो डेल्टा V की वैल्यू पुट करेंगे वो अलग हो जाएगी, क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा है वो अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ V2 से V1 की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला पोटेंशियल जो होगा हमारे पास वो हाई पोटेंशियल होगा और जो ये वाला पोटेंशियल होगा वो लो पोटेंशियल होगा। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई R। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। ध्यान से इन दोनों चीजों को नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चीज हमें गिवन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब मान लीजिए किसी भी रजिस्टर या किसी भी तार को अगर हम क्या कहते हैं बहुत देर तक यूज करते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को मान सकते हो कि तुम बहुत देर तक उसको यूज करोगे तो वो हीट अप हो जाता है। तो वैसा वो क्यों होता है, व्हेन द करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम्स हॉट। ये चीज तो हमें पता है, ठीक है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब हीट हो जाता है तो हमें बस ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। तो कितना हीट अप होता है उसके लिए हमको फॉर्मूला चाहिए रहेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या गिवन है यहाँ पर, आई होता है हमारे पास करंट, उसका स्क्वायर कर देंगे आर, जो पर्टिकुलर चीज हम यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस, टी कितना टाइम तक यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इट इज द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन अ डिवाइस। एक डिवाइस ने पर सेकंड कितनी ज्यादा एनर्जी निकाली उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। देखा जाए तो बेसिकली यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये दोनों चीजें डिराइव हुई हैं। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू वी आई। वी क्या है यहां पर हमारे पास वोल्टेज, आई क्या है हमारे पास करंट। P इज इक्वल्स टू वी आई। और दूसरा फॉर्मूला हमको जो गिवन है वो है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो यहां पर अगर हम V में वैल्यू पुट कर दें, V हम जानते हैं क्या होता है, सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां पर अगर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे आई आर मल्टीप्लाई कर देंगे I से, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो अब जैसे हमको ये फॉर्मूला पता है क्या, P इज इक्वल्स टू वी आई। अब ये कहां से डिराइव हुआ वी स्क्वायर बाई आर, हमें ये पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, V बाई आर के बराबर हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में अगर हम I की वैल्यू डाल दें तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई V बाई आर। तो हमारे पास ये स्क्वायर हो जाएगा V का, तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे। क्या क्या है वो तीन फॉर्मूले, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और लास्ट है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सोर्स और लोड क्या होता है। कोई भी बैटरी है जो हमारे पास, वो कब सोर्स की तरह काम करती है, कब लोड की तरह काम करती है, ठीक है, वो चीज जान लेते हैं। तो इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, व्हेन पावर इज लिबरेटेड देन बैटरी वर्क्स एज अ सोर्स। मतलब नॉर्मली जो हम जब बैटरी को यूज कर रहे होते हैं, जब बैटरी खर्च हो रही है, जैसे मान लो आप फोन यूज कर रहे हो तो उसकी बैटरी खर्च हो रही है, बैटरी में से पावर हम निकाल के फोन को यूज कर रहे हैं, तो वो किसकी तरह काम कर रही है, एक सोर्स की तरह काम कर रही है। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास बैटरी है, ये गिवन बैटरी है, तो इसमें जो फ्लो हो रहा होगा करंट का, वो किधर से किधर हो रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा होगा। तब ये कैसे काम कर रही होगी, सोर्स की तरह काम कर रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लोड। अब लोड में क्या है, लोड में ये पॉइंट लिख लीजिएगा, व्हेन पावर is consumed by battery then
बैटरी वर्क्स एज लोड। मतलब जब हम क्या कहते हैं, फोन को रिचार्ज कर रहे होते हैं, मतलब चार्ज कर रहे होते हैं, फोन को हमने यूज कर लिया, बैटरी खत्म हो गई, दोबारा से जब चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी उसको पुट कर रहे हैं। तो जब करंट हम बैटरी को देंगे तो वो किस तरह काम करेगी, लोड की तरह काम करेगी। तो इसमें हमारे पास डायग्राम क्या है, मान लेते हैं ये रहा हमारे पास बैटरी। तो इस केस में जब ये लोड की तरह काम कर रही होगी तो इसमें करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बहुत सारा सुना होगा आप लोगों ने। ये होता क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ अ बैटरी टू मेक चार्ज फ्लो। जो बैटरी के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो जो चार्ज को फ्लो करा सके, उसी को हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ से। ठीक है, अब जब वर्क डन बाय द बैटरी फॉर फ्लोइंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इसके लिए दो केसेस गिवन है, W इज इक्वल्स टू QE एंड W इज इक्वल्स टू माइनस QE। तो ये किस किस केसेस में होगा, जब हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है, जब करंट हमारा मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल्स टू QE। Q हमारे पास क्या है, चार्ज, और E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये करंट की डायरेक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, जब करंट हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा तो वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू E। तो वैसे यहां पर उल्टा हो जाएगा, अगर मान लेते ये रही हमारे पास बैटरी, यहां पर अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा होगा तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन आ जाएगा Q इंटू E, जहां पर Q क्या है हमारे पास, चार्ज, और E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिरा हुआ है ना, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट सुना तो बहुत होगा बचपन में कि हाँ घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइट चली गई। ऐसा होता क्या है इसमें एक्चुअली, तो शॉर्ट सर्किट के बारे में जानते हैं। और जब मान लेते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, इसके इस साइड में पोटेंशियल अभी क्या बताया था, V1 होता है, और इस साइड में क्या होता है, पोटेंशियल V2। तो जब पोटेंशियल दोनों साइड्स का बराबर हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अगर हम मान लें कि एक रजिस्टर गिवन है R ओम का, तो अब इसको हम बोले इसको शॉर्ट सर्किट कराना है, तो अब इस साइड का पोटेंशियल होगा तुम्हारे पास V1, इस साइड का पोटेंशियल होगा V2। अब इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, यहां से और यहां तक एक वायर ज्वाइन कर देते हैं। अब वायर ज्वाइन कर दिए तो मतलब इस साइड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V, और वही सेम इस साइड का पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास V। तो जब अब R के दोनों साइड्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा V। डेल्टा V कितना आ जाएगा, दोनों साइड को अगर माइनस करोगे तो V माइनस V हमारे पास जीरो आ गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया तो जब I के फॉर्मूले में हम डालेंगे डेल्टा V बाई R, तो डेल्टा V की वैल्यू जीरो, मतलब करंट जीरो हो जाएगा। किसी भी एक रेजिस्टेंस के दोनों साइड्स में अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो आ गया तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो करंट जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और उसमें पूछा है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। तो एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, देखिएगा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कहां पर हो रहा है, किस रेजिस्टेंस के बीच में हो रहा है, या कहां किस दो टर्मिनल्स के बीच में हो रहा है, फिर सॉल्व करिएगा कि एक एक रेजिस्टेंस में कितना करंट निकल रहा है। ठीक है, देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हम ये देख सकते हैं कि इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे एक वायर ज्वाइन कर दिया है, मतलब इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। तो बोल देते हैं यहां पर V, और इसका पोटेंशियल है वो भी V हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम्स को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है कि जो भी हम किसी भी एक टर्मिनल का जो पॉइंट है वहां पर हम मान लेते हैं जीरो पोटेंशियल, तो इस साइड का जीरो हो गया, तो अब इस वायर के अलोंग जाते जाओ, जहां पर ये कनेक्ट हो रहा होगा उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमको रेजिस्टर के बीच में ये बताना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो का क्या कहते हैं फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डेल्टा V बाई R। तो जब डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या कहते हैं करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा V होता क्या है कि दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस रेजिस्टर के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एक ही इधर का पता है, ये वाला निकालना पड़ेगा। तो यहां का पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो अब हम यहां से बैटरी को क्रॉस करके आ रहे हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल से हम जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो मतलब पोटेंशियल में इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पर हो जाएगा 0 + 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 वोल्ट। तो एक रेजिस्टर है हमारे पास,
जिसका एक साइड का पोटेंशियल हमको 0 गिवन है, दूसरे साइड का हमने निकाल लिया 10 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस किसके बराबर है 2 ओम के। तो हम बता सकते हैं कि इसमें से करंट कितना जा रहा होगा, I इज इक्वल्स टू डेल्टा वी 10 माइनस 0 बाई आर 2 ओम, मतलब 10 बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस पे से हमने निकाल लिया कि क्या कहते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब 5 ओम से हमको निकालना है, तो हम इस साइड का हमें पता है पोटेंशियल कितना है 0, ये हमने बता दिया था शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब इधर का पोटेंशियल कैसे निकाला जाए, देखो यहाँ का हमें गिवन है 0 है, तो अब इधर से हम इधर जा रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल में डिक्रीज आ जाएगा। तो 0 माइनस 20, तो इधर का कितना आ जाएगा -20 वोल्ट। ठीक है, तो अब इधर का पोटेंशियल पता चल गया, इधर का पोटेंशियल पता चल गया, इधर का हमें पता चल गया 0 और इस साइड का हमें पता चल गया -20, और ये हमारे पास गिवन है 5 ओम। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें करंट की वैल्यू डेल्टा वी बाई आर, तो वो कितनी हो जाएगी -20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा -20/5 इज इक्वल्स टू -4 एम्पियर। तो ये हमारे पास आ गया दोनों की वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सर्किट डायग्राम्स होते हैं, उसमें सबसे हमारा क्या कहते हैं बेसिक ट्रिक यही होती है कि किसी भी एक पॉइंट का हमने पोटेंशियल बता दिया, और जहां से जो वायर कनेक्ट होकर जाके दूसरे पॉइंट पे जुड़ रहा होगा, तो उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ का मान लिया था 0, तो ये वायर जहाँ के यहाँ पर जुड़ रहा है तो इसका भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से इधर गया तो पोटेंशियल में डिक्रीज आ गया, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -20, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा पोटेंशियल में 10। तो दोनों साइड की पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया करंट का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।